हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्राफ्ट्समैन ऑटो लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 29 जनवरी को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि बेहद निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट को पहले मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, शॉर्ट में सबसे पहले बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें 83% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी की सेल्स को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 39.51% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी की सेल्स को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें 39.51% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें 9% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें 71% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें 6% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव साइड में आता हुआ नजर आया है। अब मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। प्रीवियस क्वार्टर में ये नेट प्रॉफिट 62 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 81 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 83% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर जो मैं ईयर ऑन ईयर वाइज की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट को दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 को कंपेयर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर वाइज वर्ड यूज कर रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1576 करोड़ की सेल्स की है। प्रीवियस क्वार्टर में 1214 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 1130 करोड़ की सेल्स की हुई है। इसका मतलब कि जब आप सेल्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी खासी 39.51% की जंप देखने को मिली है सेल्स में, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि खर्चों के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1377 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में ये खर्चे 1021 करोड़ के हैं। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 910 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के एक्सपेंसेस को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, यहाँ पर वो भी बढ़ते हुए नजर आए हैं, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें इजाफा देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ। कंपनी की जो सेल्स होती है उसमें से माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस को, तो यहाँ पर निकल कर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 199 करोड़ का है। प्रीवियस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 193 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 220 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, यहाँ पर 9% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो इसमें एक हल्की सी तेजी नजर आ रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में, जिसको कई सारे लोग मार्जिन परसेंटेज भी बोलते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फाइनेंशियल रिजल्ट में। देखिए, इस क्वार्टर में ओपीएम परसेंटेज 13% है। प्रीवियस क्वार्टर में ओपीएम परसेंटेज 16% था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ओपीएम परसेंटेज 19% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप ओपीएम परसेंटेज को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, यहाँ पर 6% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप ओपीएम परसेंटेज को प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 3% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 31 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 82 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 109 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, यहाँ पर 71% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में ईपीएस 5 रुपये 42 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में ईपीएस 25 रुपये 86 पैसे था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ईपीएस 34 रुपये 61 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के ईपीएस को जब आप ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तब भी यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है ईपीएस में, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट कंपनी की सेल्स है, जो कि बढ़ती हुई नजर आई है। कंपनी की सेल्स में 39.51% की जंप देखने को मिली है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी सारे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए, कंपनी के ओपीएम परसेंटेज के बारे में बात की जाए, कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात की जाए, कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात की जाए, कंपनी के ईपीएस के बारे में बात की है,
हर सेक्शन में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। देखते हैं कल के दिन यानी कि 30 जनवरी के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।